नियम है। लोग कहते हैं हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। कोई प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ में डूबे हुए हैं, और स्वार्थ में डूबा हुआ आदमी कभी प्रेम कर ही नहीं सकता। एक नेम यह प्रेम को कि नेम सबई छुट जाए, जो को छाड़े जान के कहां प्रेम कछुना। ये प्रेम का एक नियम होता है कि इसमें सारे नियम छूट जाते हैं। प्रेम का ही नियम है। प्रेम बड़ा विचित्र है, सबके बस की बात नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। राम जी को सिर्फ प्रेम अच्छा लगता है। कैसा प्रेम? और प्रेम कौन करे, ये तो बड़ा मुश्किल है। इसका परीक्षण बड़ा कठिन है। एक बार एक चकोर जो चंद्रमा को चाहता है, चंद्रमा से प्रेम करता है, लेकिन वो जानता है कि चंद्रमा से मिल नहीं सकता हूं मैं, चंद्रमा से मेरी भेंट संभव नहीं है, फिर भी चंद्रमा को चाहता है। तो चकोर उसने अपने प्रेम का इजहार किया। एक दिन अपनी चोट से छोटी छोटी लकड़ी इकट्ठा करके और चिता बनाई। तो किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं चिता तैयार कर रहा हूं। इसमें क्या करोगे? बोले मैं अपने शरीर को जला दूंगा। तो शरीर को जलाने से क्या तुम्हारा प्रियतम चंद्रमा मिल जाएगा? बोले हाँ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? उस चकोर ने कहा उसका स्वप्न तो जरा देखो, कितना सुंदर उसका प्रेम है। चकोर कहता है कि मैंने सुना है कि इस रास्ते से भगवान शंकर नित्य निकलते हैं, और भगवान शंकर को चिता की राख बड़ी प्रिय है, और भगवान शंकर के मस्तक में चंद्रमा का निवास है। तो जब मैं अपने शरीर को जला करके खाक कर दूंगा और भगवान शंकर यहां से निकलेंगे, तो कभी उस फकीर की मौज आ जाए और मेरी चिता की राख को उठाकर अगर उसने अपने शरीर से और मस्तक से लगा लिया, तो मैं अपने प्रियतम चंद्रमा से मिल लूंगा। इसको प्रेम कहते हैं। सब कुछ समाप्त हो जाता है, कोई इच्छाएं नहीं रह जाती, उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है। तू जैसा रखेगा वैसे ही हम आनंद में रहेंगे। प्रेम सबके बस की बात नहीं है। संसार में रहते हुए प्रेम करना बड़ा कठिन होता है। जो बैरागी होगा, जिसके जीवन में वैराग्य होगा, प्रेम वही कर पाएगा। तो जो राग रोष ईर्षा मद मोह भरे हुए हैं, ये शरीर प्रेम नहीं कर सकते। महाराज दशरथ ने कहा मेरे जीवन का सर्वस्व है राम, आप लेकर के जाएंगे मेरा जीवन नहीं रहेगा। आप सब कुछ ले लोगे, लेकिन मेरे जीवन से राम को मत उठाओ। मुझे सभी पुत्र प्रिय हैं, प्राण की तरह है, लेकिन फिर भी राम प्राण के भी प्राण है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, ये प्राणों के भी प्राण है। महाराज आप इसको मत ले जाओ। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा मैं इतने 1000 वर्षों से तपस्या करता चला आया हूं खाली राम के लिए, तो तुम कहते हो राम को मत ले जाओ। वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया है, ऋषि हैं, आज मैंने तुम्हारे पुत्र की कुंडली देखी थी, तो मैंने निश्चय किया है, उसमें कुंडली में मैंने देखा तुम्हारे पुत्र का विवाह होने वाला है। महाराज राम का विवाह होगा, मैं भी ये चाहता हूं कि राम विवाहित हो जाए,
तो उसको मैं सिंहासन पर बिठाल करके जल्दी से जल्दी वनवास प्रस्थान करके जाकर के भगवान का भजन करो। गुरु वशिष्ठ के कहने पर महाराज दशरथ राम जी को भेजने के लिए तैयार हुए हैं। कौशल्या मैया को जब पता चला कि राम जा रहे हैं तो कौशल्या को चिंता हुई, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि देवी अकेले नहीं, 2 जा रहे हैं लेकिन 4 होकर के वापस आएंगे। विश्वामित्र जी ने कहा 2 लेके जा रहा हूं लेकिन ब्याज के सहित वापस कर दूंगा, अकेले नहीं। और इतना ही नहीं, 2 लेके जा रहा हूं लेकिन 8 वापस करूंगा। बैंक तो खाली दुगना करता है, बैंक में रकम जमा करो तो दूनी, वो महात्मा कहते हैं हमारे पास रखो तो चौगुनी। धन भी मिलेगा और संस्कार भी मिलेगा। कौशल्या मैया प्रसन्न हो गई, मेरा राम ऋषियों के साथ जाएगा तो बहू भी आएगी, राम को सत्संग भी मिलेगा। राम के जीवन में सत्संग है। ऋषि विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण को साथ में लेकर के, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी महाराज ने पिता से आज्ञा लिया है, मां से जाकर के आज्ञा लिया है, गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया है, तो विश्वामित्र के साथ में चल दी है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा राम एक बात बताओ, मेरे आश्रम में चलने के 2 मार्ग हैं। एक मार्ग है जो 6 महीने में पहुंचाएगा और एक मार्ग है जो 3 दिन में पहुंचा देगा। किस मार्ग से चलना चाहोगे? तो राम जी ने कहा कि 3 दिन वाले से चलो ना। विश्वामित्र जी ने कहा कि 3 दिन वाले चलने से समस्या है। बोले समस्या क्या है? बोले 3 दिन वाले से यदि हम लोग चलेंगे तो उसमें एक राक्षसी रहती जिसका नाम ताड़का। भगवान श्री राम ने कहा तो राक्षसी से क्या डर? ताड़का जानते हो किसको कहते हैं? ताड़का कहते हैं वासना को। सबके अंदर वासना है, सबके अंदर ताड़का है, लेकिन ताड़का तो तभी मरेगी, वासना तभी मरेगी जब राम जी आएंगे। चले जाता मुनि दीन दिखाई, चले जाता मुनि ताड़का क्रोध, बिना फरमाना। ताड़का सामने आई तो भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव ये राक्षसी है और महिला है और हम रघुवंशियों का स्वभाव है किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाते। भगवान श्री राम से विश्वामित्र जी ने कहा किसी स्त्री के अंदर अगर पुरुषत्व आ जाए तो उसको मार देना चाहिए, और ये पुरुषों सा कर्म करती है इसलिए इसको मारो। अथवा राम ये ताड़का वासना है। कृष्ण जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले पूतना का वध किया और राम जन्म में सबसे पहले ताड़का का वध किया। दोनों में वासना बन करके आई। जब तक राम नहीं आएगा तो जीवन की वासना समाप्त नहीं होगी। जब तक वासना नहीं समाप्त होगी तो राम का दर्शन ही संभव नहीं है। इसलिए पहले अपने अपने जीवन की वासनाएं समाप्त कर लो। भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी महाराज ने जितनी विद्याएं थी वो सब प्रदान कर दिया है, शिष्य बनाया है। वशिष्ठ जी महाराज शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु नहीं। दीक्षा गुरु तो विश्वामित्र जी महाराज है भगवान श्री राम के। विद्या निधि कहा विद्या दीनी, शिष्यत्व प्राप्त किया है भगवान श्री राम ने। प्रातः काल हुआ है, भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव महाराज अब आप प्रसन्न मन से यज्ञ प्रारंभ करें, हम आपकी यज्ञ की पहरेदारी करेंगे। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम कर लागे मुनि जारी, आप रहे मठ की सुन मारी चनी साचर को
लय समेत धावा मुनि द्रोही। दिन फण बाण राम तेहि मारा। सत जो जन गा सागर पार। शुभांग को अग्निबाण के द्वारा मार दिया और मारीच को बगैर फण का बाण मारा तो मारीशस नामक देश में जाकर के गिरा, समुद्र के किनारे। सारे राक्षसों का वध लक्ष्मण जी महाराज ने कर दिया। जो सेना बची, यज्ञ पूर्ण हुआ है। जनकपुर के महाराजा जनक जी महाराज सीरध्वज महाराज के यहाँ उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा है। ये खबर ऋषि विश्वामित्र जी महाराज के यहाँ आई है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम एक निमंत्रण आया है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो चले। राम जी ने कहा, प्रभु गुरुदेव आप की जैसी इच्छा, आप जैसा कहेंगे, कुछ गलत थोड़ी कह सकते हैं। आप तो सन्मार्ग में ही ले चलेंगे। सिय स्वयंवर देखिय जाय, सिय स्वयंवर देखिय जाय। इसका धो दे बड़ाई, इसका धो दे। धनुष जाग सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जाग सुनी रघुकुल नाथा। हरसी चले मुनिवर के साथ, हरसी चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ का नाम सुना, इसीलिए तो जनकपुर की सखियां कहती है कि तुमको हम बुलाने थोड़ी गए, तुम तो अपने आप चले आए। जनकपुर के भगवान श्री राम की ससुराल की सखियां कहती है, राम जी हम आपको बुलाने नहीं गए, आप तो अपने गुरु बाबा के साथ में चले आए हो। और यहाँ पर आकर बड़ा अहंकार दिखा, तो पैदल आए हो, घोड़े में भी तो बैठ के नहीं आए हो। भगवान श्री राम गुरुदेव के साथ में जा रहे हैं। रास्ते में एक सुनसान जगह देखी, सुनसान जगह, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। एक शिला पड़ी थी। गुरुजी ये जगह कैसी है? यहाँ निर्जीव है, यहाँ कोई प्राणी नहीं दिख रहा, यहाँ कोई चैतन्य प्राणी नहीं दिख रहा, ये खाली शिलाखंड ही दिख रहा है, पूरा मैदान में कुछ नहीं है। गौतम ऋषि की कथा को सुनाया है श्री विश्वामित्र जी महाराज ने। यह शिलाखंड साधारण नहीं है राम, एक गौतम की पत्नी अहिल्या पड़ी हुई है, तेरे चरणों की रज की चाह में पड़ी हुई है। तेरे चरणों की रज अगर इसको मिल जाए तो इसका उद्धार हो जाए। भगवान श्री राम ने कहा, मैं कभी किसी स्त्री को स्पर्श नहीं किया हूं, मैं कभी किसी स्त्री को स्पर्श नहीं किया हूं, तो आज कैसे करूंगा? तो ऐसा कहते महापुरुष लोग कि भगवान श्री राम ने जाकर के स्पर्श भी नहीं किया। भगवान श्री राम पास में जाकर के खड़े हुए, इतने में तो हवा का झोंका आया और प्रभु के चरणों की धूल निकल करके उस शिलाखंड पर पड़ा, तो उसका उद्धार हो गया। अथवा गुरुदेव ने आदेश किया है और गुरु आज्ञा गरीयसी, सदगुरु ने जो आदेश किया वो करना हमारा कर्तव्य है। अपने श्री चरणों को जैसे ही स्पर्श कराया उस शिलाखंड से, उस शिलाखंड के अंदर से दिव्य शरीर को प्राप्त करके गौतम पत्नी अहिल्या प्रकट हुई है। बोले गौतम जी महाराज की। पर सत पग पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई करि जोरी रही, पर सत पग पावन। जैसे ही चरणों की, रुक जाइए भाई,
जैसे ही श्री चरणों की धूल स्पर्श हुई, प्रकट भई तव पुंज सही, दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति निकली उस पाषाण खंड के अंदर से, और दिव्य ज्योति के अंदर से एक सुंदर स्त्री का दर्शन हुआ, दिव्य शरीर धारण किए हुए हैं। प्रभु के श्री चरणों की धूल स्पर्श हो चुकी है, इसलिए इनका उद्धार हो गया है। पर सत पग पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई करि जो अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन ला। भगवान यदि सामने भी आए हैं तो पहचानने को तैयार नहीं, उसी भटकाव में घूमता रहता है बराबर। अहिल्या जी के सामने जैसे ही प्रभु सामने आए, दर्शन किया, स्तुति करना प्रारंभ किया, मन में धैर्य धारण किया और धैर्य धारण करके प्रभु की स्तुति किया है। धीरज मन कीन्हा प्रभु का चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गाम्य जय रघुराई। कहने लगी मैं नारी अपावनो, प्रभु जग पावनो, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचनो, हरिभव मोचनो, पाहि पाहि शरण। प्रभु का दर्शन करने के बाद अहिल्या ने कहा मेरे पति ने मुझे श्राप दिया तो अति उत्तम कर दिया, यदि पति का श्राप नहीं प्राप्त। हरिभव मोचन इह लाभ शंकर जाना। अहिल्या ने कहा मेरी एक प्रार्थना, उसको आप सुन लो। क्या? बोले मेरी प्रार्थना है कि अब मेरा मन आपके चरणों से कहीं हटे ही नहीं। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगू बरो आना, पद कमल परागा यस अनुरागा। हे प्रभु आप तो ऐसी कृपा करो, आप ऐसी कृपा करो कि अब मेरा मन भौरा बन जाए। क्यों? बोले आपके चरण नहीं है, वो आपके चरण ही नहीं, आपके चरणों में कमल बना हुआ है। आपके चरणों को कमल कहा गया, इसलिए आपके श्री चरण कमलों में मेरा मन भौरा बन करके हमेशा गुंजायमान होता रहे। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगू बरो आना, पद कमल परागा। आपके चरण कमलों के पराग हमेशा मेरा मन रूपी भौरा लेता रहे। मम मन मधुप करे पाना, जही पर सुर सरिता, परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई तज पंकज, जही पूजत वजो, मम सिर धर्म कृपाल है। गोस्वामी जी कहते हैं यही भांति सिधारी गौतम नारी, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मनोभावा सोबर पावा, गए पति लोक वनंद भरी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरे। जो मन में था तो प्राप्त किया। भगवान श्री राम से प्रार्थना किया कि आप अपने चरणों में मेरे मन रूपी भौरे को जगह दे दें, मैं उन चरणों को छोड़ना नहीं चाहता। तो भगवान श्री राम ने कहा कि अहिल्या ये तू जो कह रही है वो तो ठीक है, लेकिन मेरा आदेश है तू अपने पति के यहाँ जा। यही भांति सिधारी गौतम नारी, यही भांति सिधारी
बार बार हरि चरण परी जो अति मनो भावा सोबर पावा गए पति लोक वनंद भरी गए पति लोक वनंद भरी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सटते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे कृपालु राम का तू भजन कर। अरे मन अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। भगवान राम बगैर कारण की कृपा करते हैं तो इतने सुंदर देवता को छोड़ करके तू कहां भटकता रहता है। तुलसीदास सटते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। अहिल्या का उद्धार प्रभु ने किया और अहिल्या का उद्धार करने के पश्चात गंगा किनारे पहुंचे हैं। चले रामो लक्ष्मण मुनि संगा चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावनी गंगा। क्या विचित्रता, जिनके चरणों से प्रादुर्भाव हुआ है उस गंगा की पूजन करते हैं।